दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों आज का प्रसंग है, क्या सीता जी वास्तव में चरित्रहीन थी? भगवान श्री राम ने सीता जी को उस समय पर अपने से अलग किया, उस समय पर छोड़ा जब सीता मैया गर्भवती थी। आखिर ऐसे समय पर भगवान श्री राम को उनके पास होना चाहिए था, जबकि भगवान श्री राम ने सीता जी को गर्भ के समय पर ही अपने से अलग कर दिया। आखिर उसके पीछे राज क्या था, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों एक बार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ में और बगीचे में खेल रही थीं। दोस्तों होता यह है कि उसी बगीचे में एक सुंदर सा वृक्ष था जिस पर एक तोते का जोड़ा बैठा हुआ था। दोस्तों वो तोता और तोती आपस में भगवान श्री राम और सीता के विवाह की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा हैं और उनका विवाह माता सीता के साथ होगा। जब दोस्तों मादा तोता ने सीता जी का नाम लिया कि उनका विवाह राम के साथ होगा, ये बात मैया सीता के कानों तक पहुंच जाती है और सीता जी उस तोता तोती को पकड़वा लेती हैं और बड़े प्यार से उन तोता तोती पर हाथ फिरा करके पूछने लगी, आप राम सीता के बारे में क्या जानते हैं? तुम्हें कैसे मालूम है कि सीता जी का विवाह राम के साथ होगा? वो सीता कोई और नहीं, वो सीता मैं ही हूँ। दोस्तों माता सीता की बात सुनने के बाद में वो मादा तोता जो था वह कहने लगा कि एक बार हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ पर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए हम राम और सीता के बारे में सब कुछ जानते हैं और हमें वो सारी बातें आज भी कंठस्थ याद हैं। दोस्तों सीता जी मादा तोता से कहने लगी, मुझे मेरे और राम के बारे में आपसे बहुत सारी बातें जाननी हैं, आप मेरे बारे में कुछ और बताओ। तब नर तोता कहने लगा, हे सीते माँ, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे निराली होगी, सबसे अद्भुत होगी। दोस्तों सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता बड़े प्यार से जवाब देते रहे। अब दोस्तों सीता जी कहने लगी, जब तक मेरा विवाह राम के साथ नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सीता जी की बात सुनकर के वो तोता जो था वह घबरा गया। अब नर तोता कहने लगा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए हम पिंजरे में बंद रह करके हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए आप हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत कोशिश की पर सीता जी ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को अपने से अलग नहीं किया और कहा ये तो मेरे साथ ही रहेगी। दोस्तों नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, मेरी पत्नी तोती अभी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको आप जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दो। लेकिन दोस्तों सीता जी ने उस तोते की एक भी नहीं सुनी। दोस्तों जब सीता जी ने तोते की बात नहीं सुनी तो मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने साफ दिया, जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही दोस्तों मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों जैसे ही मादा तोता सीता जी को श्राप देने के बाद में अपने प्राण त्याग देता है, वैसे ही कुछ समय के बाद में अपनी पत्नी के वियोग में वह जो नर तोता था वह भी अपने प्राणों को त्याग देता है। दोस्तों जब नर तोता और मादा तोता दोनों का जोड़ा खत्म हो जाता है तो सीता जी को फिर बहुत ही पछतावा होता है, ये तो बहुत गलत हो गया। अब बाद में क्या होता, समय निकल चुका था दोस्तों, सोचने का समय नहीं था, बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों सीता जी को उस मादा तोते का श्राप लगा हुआ था, जिसकी वजह से भगवान श्री राम से गर्भा काल में और सीता माता को अलग होना पड़ा।
दोस्तों यही तोता अगले जन्म में जाकर के धोबी बना था। जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके मैया सीता लक्ष्मण के साथ में अयोध्या वापस आते हैं, तो अयोध्या में वापस आने के बाद ये वही तोता था जो धोबी बना था, जिसने सीता माता के चरित्र पर उंगली उठाई थी और जिसके बाद में भगवान श्री राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान ही अपने से दूर कर दिया, अर्थात सीता जी का गर्भावस्था के दौरान ही त्याग कर दिया था। और फिर वहां से सीता माता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गईं, जहां पर जाकर के उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।